वे उस किताब की ओर देख रहे थे जैसे कह रहे हो, मैंने तुम्हें अपने खून और आंसुओं से लिखा है। अब तुम्हें मेरे समाज को इंसाफ देना है। ये जो हमारे हाथ में भारत का संविधान है, सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पवित्र ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे स्याही से नहीं बल्कि किसी के आंसुओं से लिखा गया है। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान की हर पंक्ति में किसी की भूख, किसी की प्यास, किसी की बेइज्जती की राख है। हम सब कहते हैं ना कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, पर क्या कभी हमने सोचा या कभी किसी से पूछा कि बाबा साहब ने यह संविधान कैसे लिखा? कितनी रातें बिना सोए बिताई, कितनी बार भूख में पानी पीकर सो गए, कितनी बार अपमान के तीर खाकर भी मुस्कुराते रहे। तो आइए आज हम बताएंगे बाबा साहब की ये अनकही रातें, जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। वर्ष 1947 जब पूरा भारत आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, हर गली हर मोड़ पे लोग जश्न मना रहे थे, मंदिरों की घंटियां बज रही थी और मस्जिदों में आजान गूंज रहा था। तब एक आदमी था जो मुस्कुरा भी नहीं पा रहा। वह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा इंसान जिसने अपने आंसुओं से उस किताब को लिखा है जो आज हर भारतीय की पहचान है। उन्होंने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, क्या सचमुच भारत आजाद हो गया है या बस मालिक बदल गए हैं? क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज गए हैं जो हमारे मालिक के मालिक हैं। हम तो अंग्रेज थे तब भी गुलाम थे और उनके चले जाने के बाद भी गुलाम हैं। जाति की जंजीरें अब भी वही हैं। अभी भी कोई दलित बच्चे को स्कूल में अलग बिठाया जाता है और अभी भी दलितों के लिए कुएं का पानी पीना मना है और अभी भी मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए बंद हैं। बाबा साहब ने कहा, भारत तो आजाद हो गया लेकिन बराबरी का सूरज अभी नहीं उगा है। फिर वो दिन आया जब घोषणा हुई कि भारत का संविधान लिखा जाएगा। राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया कि संविधान लिखेगा कौन, क्योंकि पहले ही 2 बार लिखे संविधान को अंग्रेजों ने खारिज कर दिया था। तलाश जारी हुई कि भारत का सबसे विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो भारत को समझता हो, भारत को जानता हो और उसे जीता भी हो, जो ऐसा संविधान लिखे कि अंग्रेजों के साथ साथ भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वीकार हो। भारत के हर कोने से विद्वान दिल्ली पहुंचे। सभा भवन रोशनी से जगमगा उठा। चेहरों पर उम्मीदें और दिल में आशाएं थी कि तभी सभा भवन में घोषणा हुई कि संविधान निर्माण की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी जाती है। यह सुन सन्नाटा छा गया। कई चेहरों पर तिरस्कार था। किसी ने फुसफुसाया, एक अछूत संविधान लिखेगा, ये तो दलितों का संविधान बनाएगा। अरे भारत को यह क्या समझेगा? तभी एक सदस्य उठा और बोला, दलित अंबेडकर संविधान लिखे, यह हमें मंजूर नहीं है। तीसरा हंसा, अब अछूत हमें कानून सिखाएगा। सभा उपहास की हंसी से गूंज उठी, पर बाबा साहब चुप रहे। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपत्ति उठाने वाले व्यक्तियों से कहा कि आप ही लोग संविधान लिख दीजिए। इतना सुन उन व्यक्तियों का सिर नीचे हो गया और सीट पर पुनः बैठ गए। बाबा साहब ने सब सुना। हर शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था, लेकिन वे चुप थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अगर आज वे टूट गए तो करोड़ों सपनों की चिंगारी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। वहां उपस्थित सभा में बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था। अंततः संविधान निर्माण की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंप दी गई। अब शुरू होती है संविधान निर्माण की यात्रा।
रात का समय, दिल्ली की ठंडी हवाएं चल रही हैं, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक दीपक जो अभी भी जल रहा था। उस दीपक की रोशनी में झुके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। टेबल पर बिखरे थे कागज, हाथ में कलम थी। वे रात दिन जागते रहे, भूख लगती तो पानी पीकर रह जाते। थकान इतनी थी कि कुर्सी पर ही बैठे बैठे सिर झुकाकर सो जाते। कभी आंखों में आंसू आ जाते, पर उन्हें पोंछने तक का टाइम नहीं था उनके पास, क्योंकि वे जानते थे कि वे संविधान नहीं, उम्मीद का दस्तावेज लिख रहे हैं। हर शब्द किसी के सपनों से भरा था, हर लाइन में किसी की सिसकियां थी। उनकी कलम चलती रही और इतिहास आकार लेता रहा। जब संविधान का पहला ड्राफ्ट सभा में पेश हुआ, पूरा हाल भरा था। नेता, पत्रकार, अधिकारी सभी मौजूद थे वहां पे। बाबा साहब मंच पे खड़े थे, उनके हाथों में वह दस्तावेज था जिसमें उनकी भूख, उनकी नींद, उनके आंसू सब दर्ज थे। उन्होंने संविधान की प्रति टेबल पर रखते हुए बस इतना कहा, मैंने इस संविधान में किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति का सपना नहीं लिखा। मैंने इस संविधान में हर गरीब, हर मजदूर, हर स्त्री का सपना लिखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई अपने ही देश में पराया महसूस करे। पूरा सदन खामोश हो गया, लेकिन वह खामोशी सम्मान की नहीं, असहजता की थी। बाबा साहब जानते थे कि लड़ाई अभी बाकी है। संविधान अभी अधूरा था, उसके निर्माण में अभी कई रात और जगने थे। उस रात संसद की गलियां सुनसान थी। बाबा साहब अकेले टहल रहे थे। हर कदम पे यादें थी। वो कुआं जिसके पास से उन्हें भगाया गया, वो स्कूल जहां बच्चे तक उन्हें छूते नहीं थे, वो माँ जो बेटे की भूख को नहीं मिटा पाई थी। वे दीवार से टिक कर बोले, क्या इसीलिए मैंने इतना सहा? फिर खुद ही कहा कि मैं नहीं रुकूंगा। अब मैं संविधान नहीं, एक क्रांति लिखूंगा, क्रांति। दीपक की लौ और तेज हो गई, जैसे आँख खुद बोल रही हो, लिखते रहो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए जलती रहूंगी। 26 नवंबर 1949 संसद भवन रोशनी से नहाया हुआ था। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर जुबान पे था जय हिंद। बस एक चेहरा था जो अभी भी शांत था, वह थे बाबा साहब। उन्होंने संविधान की प्रति टेबल पे रखी, सिर झुकाया, आंखें नम थी। भीड़ तालियां बजा रही थी, पर उन्हें वो तालियां सुनाई नहीं दे रही थी। वे उस किताब की ओर देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, मैंने तुम्हें अपने खून और आंसुओं से लिखा है। अब तुम्हें मेरे समाज को इंसाफ देना है। उन्होंने इतना तक कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे अमल में लाने वाले लोग ही अच्छे ना हो, तो ये किताब सिर्फ एक कागज का ढेर बन जाएगी। फिर कहा, संविधान की असली परीक्षा तब होगी जब एक दलित मंदिर का पुजारी बन जाएगा और कोई उसे रोकेगा नहीं। जब एक मजदूर अपने मालिक से सामने खड़े होकर बात करेगा और जब एक महिला अपने हक के लिए आवाज उठाएगी, तब समझना कि संविधान जीवित है। आज भी जब कोई गरीब अपने हक के लिए खड़ा होता है, जब कोई महिला बराबरी की मांग करती है, जब कोई दलित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो संविधान के पन्नों से बाबा साहब की आवाज गूंजती है कि डरो मत, मैंने तुम्हारा हक लिख दिया है। बाबा साहब चले गए, लेकिन उनका सपना आज भी अधूरा है। वो सपना जहां इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसका कर्म हो, जहां संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवित विचार होने चाहिए। अगर आपने बाबा साहब का दर्द महसूस किया, अगर उनकी कहानी आपके दिल को छू लिया है, तो इस आग को बुझने मत दीजिए। यही धम्म ज्योति का उद्देश्य है।
हम मिलकर इस रोशनी को फिर से जलाएंगे जो बाबा साहब ने अपने खून और आंसुओं से लिखा है। एक बार सभी भक्तगण प्रेम से बोलिए, जय भीम, जय संविधान।